राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती जी की जय। आइए अब हम चातुर्मास का 25वां अध्याय सुनते हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, इस द्वादशा अक्षर महामंत्र का महात्म्य वर्षों के अनुसार जो फल देने वाला है, और जैसे मैं कर सकूं वैसे विस्तार पूर्वक मुझे इसका महात्म्य सुनाइए। महादेव जी बोले कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का द्विजातियों को ओंकार सहित इस मंत्र का जाप करने का अधिकार है। स्त्री तथा शूद्रों को बिना ओंकार के जपने का हक है, तथा और जातियों को केवल राम नाम का द्वादशा अक्षर जपना चाहिए। पुराण और युक्तियों का यही निचोड़ है कि चातुर्मास में ओंकार सहित पूरा मंत्र का जाप करें। सब वर्गों तथा जातियों का यही नियम है। जो मनुष्य नियम रहित जप करता है, भगवान उस पर प्रसन्न होकर जो मनुष्य बिना जो मनुष्य नियम रहित होकर जाप करता है, भगवान उसे शाप दे देते हैं और नरक प्रदान करते हैं। पार्वती जी कहने लगी कि हे ईश्वर, उन जगदीश का विधाता रूप में मैं भजन करती हूँ, परंतु इनका रूप तो वाणी से कहा भी नहीं जा सकता, फिर कैसे जाना जाए। ईश्वर बोले कि हे सुंदरी, तुम्हें तो प्रणव अर्थात ओम के जपने का अधिकार ही नहीं है। तुम्हें तो नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे जपना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि ऐसा कोई उपाय जिसमें मैं प्रणवाक्षर सहित इस मंत्र का जाप कर सकूं। शंकर बोले कि यह प्रणवा अक्षर सब देवों का आदि रूप है। इसमें अपनी अपनी पत्नियों सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता वास करते हैं। इसी में सब प्राणों तथा तीर्थ निवास है और मोक्षदायी यही व्रत है। हे शुभाना ने, जब चातुर्मास में हरि की प्रसन्नता के लिए तप करोगी, तब इसके प्रणव धारण करने योग्य हो जाएंगे। तप से ही कामनाएं सिद्ध होती है और बड़ा फल प्रदान करती है। तप में ही सब कुछ मिलता है। यह तप मनुष्यों को सुलभ है। तप से यश, अटल सौभाग्य, क्षमा, सत्य आदि गुण प्राप्त हो जाते हैं, परंतु तप करना बड़ा कठिन है। तप जब बढ़ जाता है तो हरि से भक्ति पैदा होती है। बिना भक्ति के तप हानिकारक है। मनुष्य के शरीर में तब तक ही तप की शक्ति रहती है जब तक कि भगवान का नाम स्मरण रहता है, क्योंकि नाम से पापी भी पवित्र हो जाता है। जैसे दीपक के जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान की कथा से पाप क्षीण हो जाते हैं। इसलिए हे पार्वती, भगवान के शयन करने पर तपस्या करो और चातुर्मास में प्रणव सहित महामंत्र का जाप करो। शुद्ध हृदय से इसी मंत्र राज का जाप करो। इससे भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अखंडित ब्रह्म रूप परम ज्ञान प्रदान करेंगे। करोड़ों कल्पों तक यदि कोई इस प्रणव सहित मंत्र राज का जपने वाला भी इस परम ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा कहने पर वह पार्वती चातुर्मास आने पर हिमालय की चोटी पर तपस्या करने चली गई। वह ब्रह्मचार्य से केवल 3 वस्त्र पहने, जैसे भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी, वैसे ही प्रातः मध्याह्न साय हरि का ध्यान करने लगी। वह विशाल नेत्रा पार्वती क्षमा आदि गुण वाली सखियों सहित हिमाचल की चोटी पर तप करने लगी। गालव ऋषि कहने लगे, जिसे योगीश्वरी कहते हैं और जो संसार से वंदना करी जाती है, जो विश्व जननी कहलाती है, वही कामना के लिए तपस्या कर रही है। जो सतो गुण रूप है और करोड़ों बिजली के समान प्रभा वाली है, जो गुणों से भी दूर तथा रजोगुण रहित है, वही पार्वती सबसे वंदना योग्य तप कर रही थी। जो 5 तत्वों का रूप है, वही मूल प्रकृति उत्तम तप करने लगी है। जो पार्वती समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है, जिसकी सत्ता प्रकृति से पहले भी थी, वही इच्छित पदार्थ प्रदान करने वाली विष्णु के शयन करने पर तपस्या से शुद्धि प्राप्त हो गई। आइए अब हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। ब्राह्मण के पास कोई धंधा, कोई रोजगार नहीं था, रोज भिक्षा मांगने जाता था। इस तरह उसी भिक्षा से उनका गुजारा हो रहा था। समय बीता, उनकी बेटी बड़ी हुई। अब ब्राह्मणी आए दिन अपने पति को ताने देने लगी और बोली कि आप रोज रोज भिक्षा मांगने जाते हो, हमारा सुबह शाम भोजन का जुगाड़ तो हो जाता है,
लेकिन अब हम अपनी बेटी का विवाह कैसे करेंगे? बार बार कहने पर ब्राह्मण घर से चल पड़ा। इधर उधर भटका पर कोई ऐसा नहीं मिला जो उससे पूजा पाठ यज्ञ आदि करवाए। भूखा प्यासा ब्राह्मण जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं बैठकर उसने देवी देवताओं को याद किया और वह कथा बाँचने लगा। उसे विश्वास था कि उसकी कथा होते होते कोई न कोई उधर से आएगा और उसे चढ़ावा दे जाएगा। कथा पूरी हो गई परंतु कोई नहीं आया। अब ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। रह रह कर उसे अपनी ब्राह्मणी के कटु वचन याद आने लगे। घर पहुंचने पर वह खूब उसे जली कटी सुनाएगी, ऐसा सोचकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह रोने लगा। उसका रोना सुनकर वहां 4 सियार आ गए। ब्राह्मण से रोने का कारण पूछने लगे। सियारों ने हुआ हुआ करके आपस में सलाह करी। थोड़ी देर बाद एक गाय लाकर ब्राह्मण को दे दी और बोले कि लो यह गाय ले जाओ। यह गाय तुम्हें रोज 5 सेर दूध देगी और 1 सोने की अशर्फी देगी। तब वह ब्राह्मण बोला कि जय हो यजमान, ईश्वर सब देख रहा है। आपको ईश्वर ने ही मेरे लिए यहाँ भेजा है। उसके बाद ब्राह्मण घर आया और अपनी पत्नी और बेटी को पूरी बात बताई। ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ गाय की सेवा टहल करने लगे। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण बहुत अमीर हो गया। फिर एक दिन उसने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया। सगे संबंधी भी अब उसके गुणगान करने लगे। गाय सोना देती है, यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। तब एक बार उड़ती उड़ती खबर राजा के दरबार में भी गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ वह गाय महल में लेकर आओ। राजा के सैनिक ब्राह्मण से गाय लेकर महल में आ गए। अब ब्राह्मण फिर से दुखी हो गया। वह वापस जंगल में गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी वही चारों सियार वहां आ गए। ब्राह्मण ने उनसे पूरी बात बताई कि जो गाय तुमने मेरी गरीबी दूर करने के लिए दी थी, वह गाय तो हमारे नगर के राजा ने मुझसे छीन ली। सियार ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम शांत हो जाओ। लेकिन फिर भी ब्राह्मण शांत नहीं हुआ। वह जोर जोर से रोने लगा और बोला कि गौ माता के बिना मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब सियारों ने कहा कि राजा से कहो कि पंचायत बैठाए, हम तुम्हें तुम्हारी गाय दिलवा देंगे। ब्राह्मण ने दरबार में जाकर फरियाद करी। पंचायत के लिए राजा मान गए। उसने कहा कि ब्राह्मण, तुम अपने पंच लेकर आओ, मैं अपनी पंचायत बैठाता हूँ। अगले दिन ब्राह्मण फिर जंगल में गया। सियार बोले कि हमें कुत्तों का डर है, हमें कुत्तों से बहुत डर लगता है और किसी से हम डरते नहीं हैं। तुम ऐसा करो, हमें बोरी में डालकर ले जाओ। ब्राह्मण ने उन्हें बोरी में डाला और दरबार में ले गया। दरबार में जाकर बोरी खोली और उनमें से 4 सियार निकले। सियार को देखकर सभी दंग रह गए। 2 सियार आसमान की ओर मुंह करके हुआ हुआ करने लगे और 2 सियार राजा की ओर पीठ करके बैठ गए। राजा ने कहा कि पंचायत का यह कौन सा ढंग है? सियार बोले कि महाराज, पंचों में परमेश्वर आते हैं, हम उन्हीं को पुकार रहे हैं। तब राजा ने उन 2 सियारों से पूछा जो राजा की तरफ पीठ करके बैठे थे। राजा ने पूछा कि तुम मेरी तरफ पीठ करके क्यों बैठे हो? तो वे बोले कि महाराज, अधर्मी का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसीलिए हम तुम्हारी तरफ पीठ करके बैठे हैं। यह सुनते ही राजा ने गाय पुनः ब्राह्मण को लौटा दी। ब्राह्मण गाय लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। इस तरह सत्य की जीत हुई। एक बार एक गांव में एक पंडित पंडितानी थे। उनका भरा पूरा परिवार था, बेटा बहू पोते पोती सभी थे। ब्राह्मण 11 का व्रत किया करता था। तब एक बार की बात है, जब ब्राह्मण का एकादशी का उपवास था तो ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आज आप अपने यजमानों से सीधा मांगने नहीं जाएंगे क्या? घर में आटा दाल तेल कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, शायद तू भूल गई है, मैं एकादशी के उपवास के दिन सीधा मांगने नहीं जाता। तो ब्राह्मणी गुस्से से बोली कि आपका उपवास है, लेकिन मेरे पोते पोतियों का उपवास थोड़े ही है, हम सब क्यों आपकी वजह से भूखे रहें? तो ब्राह्मण बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम। तो ब्राह्मणी क्रोधित होते हुए बोली कि या तो आप
सीधा मांग कर के लाइए, नहीं तो यह तुलसी का बिड़ला लीजिए और अपनी एकादशी को बेच कर के आइए। तो ब्राह्मण परेशानी में पड़ गया। वह तुलसी का पत्ता लेकर घर से एकादशी बेचने के लिए निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं एकादशी बेचने किसके पास जाऊं, कौन खरीदेगा। कि तभी रास्ते में उसे 10 साल की एक कन्या दिखाई दी। वह कन्या ब्राह्मण से बोली कि दादाजी दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण बोला कि बेटी, आज मेरा एकादशी का उपवास है। मेरे घर में आटा दाल तेल सब खत्म हो गया। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं सीधा मांग कर के लाऊं, लेकिन बेटी मैं एकादशी के उपवास वाले दिन सीधा मांगने नहीं जाता। तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा या तो मैं सीधा मांग कर के लाऊं या फिर मैं अपनी एकादशी को बेच दूं। तो बेटी मैं ये तुलसी का पत्ता लेकर एकादशी बेचने जा रहा हूं। तो वह कन्या बोली कि दादाजी क्या कोई एकादशी भी बेचता है, और अगर आप बेचोगे भी तो कौन खरीदेगा। तो ब्राह्मण बोला कि बेटी जाता तो हूं, देखता हूं कोई न कोई खरीद ही लेगा। उसके बाद ब्राह्मण गली की नुक्कड़ पर जाकर बनिए की परचूनी की दुकान पर जाकर बैठ गया और मन ही मन सोचता रहा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरी एकादशी को खरीदेगा। पूरे समय ब्राह्मण बनिए की दुकान के बाहर चबूतरे पर बैठा रहा। सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर से शाम होने वाली थी। तभी परचूनी की दुकान का मालिक बोला कि पंडित जी, आप सुबह से मेरी दुकान के बाहर बैठे हैं, न तो आप कुछ खरीद रहे हैं, नहीं आप कुछ बोल रहे हैं। परंतु पंडित जी एक बात मैं सत्य कहता हूं, आज आपके पग फेरे मेरे लिए बहुत शुभ हैं। आज आपकी वजह से मेरी दुकान पर बहुत अच्छी बिक्री हुई है। मेरा तो रुपये से पूरा गल्ला ही भर गया। पंडित जी आप बताइए आपका कैसे आना हुआ। तब पंडित जी बोला कि बेटा क्या बताऊं, कहने में शर्म आती है। तो दुकानदार ने कहा कि पंडित जी बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो ब्राह्मण बोला कि बेटा आज मेरा एकादशी का उपवास है। उपवास वाले दिन मैं सीधा मांगने नहीं जाता। मेरी पत्नी ने कहा कि घर पर आटा दाल तेल सब कुछ खत्म हो गया है, मैं सीधा मांग कर के लाऊं, लेकिन मैंने अपनी पत्नी से मना कर दिया कि मैं एकादशी के उपवास वाले दिन सीधा मांगने नहीं जाऊंगा। तो मेरी पत्नी ने कहा कि या तो आप सीधा मांग कर के लाओ, नहीं तो यह तुलसी का पत्ता लो और अपनी एकादशी बेच दो और उन पैसों से आटा दाल तेल चीनी खरीद कर लाओ। इसलिए बेटा मैं यहाँ बैठा सोच रहा हूँ कि मेरी एकादशी को कौन खरीदेगा, मैं किसके पास जाऊं। तो दुकानदार मन ही मन सोचने लगा कि एक तुलसी के पत्ते में वजन ही कितना होगा, सिक्के 2 सिक्के लगेंगे। तो दुकानदार बोला कि पंडित जी लाइए, आपका तुलसी का पत्ता मुझे दीजिए, मैं आपकी एकादशी को खरीदना चाहता हूँ। तब पंडित जी ने तुलसी का पत्ता दुकानदार को पकड़ा दिया। दुकानदार ने तराजू के एक पलड़े में तुलसी का पत्ता रखा और दूसरे पलड़े में सिक्के रखने लगा। दुकानदार सिक्के रखता रहा, रुपए की गड्डियां रखता रहा। उसका पूरा गल्ला खाली हो गया, लेकिन तुलसी पत्ता वाला पलड़ा हिला तक नहीं। बनिया यह देखकर चकरा गया। फिर वह दुकान के अंदर से और सिक्के लेने के लिए चला गया। तब ब्राह्मण बैठा बैठा सोचने लगा कि एकादशी व्रत में इतनी ताकत है कि तुलसी दल वाला पलड़ा हिला तक नहीं। तब ब्राह्मण ने तुरंत अपना मन बना लिया कि मैं अब एकादशी को नहीं बेचूंगा। उसने झट से तुलसी का पत्ता उठा लिया कि तभी दुकान में से ढेर सारे सिक्के लेकर दुकान का मालिक आया और पंडित जी से पूछने लगा कि पंडित जी क्या हुआ, आपने तुलसी का पत्ता पलड़े में से क्यों उठा लिया। तब ब्राह्मण बोला कि बेटा एकादशी व्रत की शक्ति तो तुमने भी देख ली, मुझे अब एकादशी नहीं बेचनी। ऐसा कहकर ब्राह्मण घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसी स्थान पर वही 10 साल की कन्या मिली। वह बोली कि दादाजी दादाजी आपने एकादशी बेच दी। तो ब्राह्मण बोला कि नहीं बेटी,
एकादशी व्रत की शक्ति जरूर देख ली। तब कन्या फिर से बोली कि दादाजी, अब आप घर क्या लेकर जाओगे? पंडितानी तो आपसे बहुत नाराज होगी। तो ब्राह्मण बोला कि कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी की नाराजगी सहन कर लूंगा, लेकिन एकादशी नहीं बेचूंगा। तब वह कन्या बोली कि दादाजी, आप इस तुलसी के पत्ते को ले जाकर घर की अलमारी में रख देना और अलमारी बंद कर देना। तब ब्राह्मण ने कन्या को हामी भरी। उसके बाद ब्राह्मण घर आया। घर आने के बाद उसने उस तुलसी के पत्ते को घर की अलमारी में रख दिया। उस समय उसकी पत्नी पड़ोस में गई हुई थी, बेटे काम पर गए हुए थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे और बहुएं सो रही थी। तो ब्राह्मण भी खाट पर दरी बिछाकर चद्दर ओढ़ कर सो गया। शाम को ब्राह्मणी पड़ोस में से घर आई। उसने देखा कि घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। रसोई में आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ सबके डब्बे भरे हुए थे। पंडितानी ये देखकर बहुत खुश हुई कि एकादशी बेचने से इतना सब कुछ मिला। तो उसने अपने पति को जगाते हुए कहा कि सुनो जी, संध्या का समय होने वाला है, आप संध्या के समय क्यों सो रहे हैं? तभी पंडित जी आंखें मलते हुए उठा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। हीरे, मोती, सोने, चांदी, रुपयों की गड्डियां रखी थी। पंडितानी अपने पति से बोली कि देखा, एकादशी बेची तो हमारा घर अन्न धन के भंडार से भर गया, हमारी गरीबी एक झटके में खत्म हो गई। तो पंडित बोला कि अरे ब्राह्मणी, मैंने एकादशी नहीं बेची और न ही यह धन दौलत मैं खुद लेकर आया हूँ। फिर ब्राह्मण ने रास्ते में मिली 10 साल की कन्या वाली बात और दुकान पर तुलसी का पत्ता बेचने वाली पूरी बात पंडितानी को बताई। पूरी बात सुनने के बाद पंडित और पंडितानी के दोनों के मुख से एक ही बात निकली, जय हो ग्यारस माता की, जय हो ग्यारस माता की। पंडितानी बोली कि वह 10 साल की कन्या और कोई नहीं, स्वयं ग्यारस माता थी। तब पंडितानी हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए बोली कि हे ग्यारस माता, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी अपने पति को एकादशी बेचने की बात नहीं करूंगी और अब मैं स्वयं भी जोड़े से एकादशी का उपवास करूंगी। उसके बाद जब एकादशी तिथि आई तो दोनों पंडित और पंडितानी ने जोड़े से एकादशी का उपवास किया। आइए अब हम चातुर्मास में सुनी जाने वाली पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी एक सेठ जी के यहाँ आटा पीसने के लिए जाती थी। बदले में सेठानी कभी उन्हें आटा देती तो कभी 4 मुट्ठी बाजरी देती थी। उसी से उन दोनों माँ बेटी का गुजर बसर चलता था। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ सेठानी के यहाँ आटा पीस कर घर जाने लगी तो सेठानी ने उन्हें 4 मुट्ठी बाजरी दी, जिसमें ईली और घुन पड़े हुए थे। घर आने के बाद ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, पहले बाजरी के धूप लगा देना और ईली और घुन निकाल देना, उसके बाद अपन दोनों के लिए खिचड़ी बना देना, तब तक मैं घर का अन्य काम करती हूँ। तब ब्राह्मणी की बेटी ने बाजरी को परात में डालकर धूप में रखने के लिए छत पर चली गई। तभी वहां पीपल देवता एक कौवे का रूप धारण करके घर की मुंडेर पर आए और कांव कांव करने लगे। ब्राह्मणी की बेटी कौवे को उड़ाने लगी तो वह कौवा मनुष्य की आवाज में बोला कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, यह बाजरी मुझे खाने को दे दे। तो ब्राह्मणी की बेटी कौवे से बोली कि हे कौवे महाराज, अगर यह बाजरी तुम खा लोगे तो मुझे और मेरी माँ को आज भूखा ही रहना पड़ेगा। तो कौवा बोला कि आज तुम दोनों माँ बेटी भूखे रह लो, कल मैं तुम्हें इससे 4 गुना वापस दूंगा। मैं गांव के बाहर पनगत पर बने पीपल के पेड़ पर रहता हूँ, कल तुम वहां आ जाना। तब ब्राह्मणी की बेटी को कौवे के ऊपर दया आ गई। उसने बाजरी फटक फटक कर ईली और घुन निकाले और बाजरी कौवे को खाने के लिए रख दी। कौवे ने बाजरी खाई और उड़ गया। थोड़ी देर के बाद माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, बाजरे की खिचड़ी ले आ, हम दोनों भोजन कर लें। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, आज हम दोनों खिचड़ी नहीं खा पाएंगे। तब माँ ने पूछा कि बेटी क्या हुआ, क्या खिचड़ी जल गई? तो बेटी ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसके बाद माँ और बेटी उस रात पानी पीकर ही सो गए।
दूसरे दिन माँ बेटी सेठानी के आटा पीसने नहीं गई। सुबह सुबह गांव के बाहर कुएं के पास बने हुए पीपल के पेड़ के पास गई। पीपल के पेड़ पर वही कौवा बैठा हुआ था। तब माँ बेटी को देख कर कौवा बोला, तुम दोनों माँ बेटी पूरे चातुर्मास में इस पीपल के पेड़ को जल से सींचना और हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना और रोज पीपल के पेड़ के पास साफ सफाई करना। उसके बाद दोनों माँ बेटी ऐसा करने लगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी वहाँ बैठकर पीपल के पेड़ के पास हाथ और कपड़े से सफाई करने लगी और पीपल के पेड़ को जल से सींचा। उसके बाद दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने गई। इस तरह पूरे 4 महीने तक दोनों माँ बेटी पीपल के पेड़ को जल से सींचती, पूजा करती और हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाती। इस तरह 4 महीने बीत गए। तब एक दिन कौवे ने दोनों माँ बेटी से कहा कि आज तुम दोनों यहाँ से जितने भी फूल पत्ते बिखरे हैं अपनी झोली में भरकर घर ले जाना और घर के चारों कोनों में रख देना। उस दिन दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया। दोनों माँ बेटी ने वहाँ पीपल के पेड़ के पास बिखरे हुए फूल पत्ते अपनी झोली में भरे और घर लाकर घर के चारों कोनों में रख दिया। दूसरे दिन जब दोनों माँ बेटी सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनके घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। घर के चारों कोनों में अलग अलग ढेरियां पड़ी थी। एक कोने में सोने की मोहरें रखी थी तो दूसरे कोने में अन्न की बोरियां रखी थी, तो तीसरे कोने में रुपए की गड्डियां पड़ी थी, तो चौथे कोने में वस्त्र, रजाई, गद्दे, तकिए, कंबल और बर्तन पड़े थे। दोनों माँ बेटी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। धन को संभालते संभालते सुबह से शाम हो गई। दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने के लिए नहीं जा पाई। अब सेठानी ने अपने बच्चों को भेजकर पता किया कि जाओ बच्चों, देख कर के आओ कि दोनों माँ बेटी आज आटा पीसने के लिए क्यों नहीं आई। तो बच्चों ने अपनी माँ से वापस घर आकर कहा कि माँ, वे दोनों माँ बेटी तो एक ही रात में अमीर हो गई। उनका घर तो धन दौलत से भरा पड़ा है। ऐसा सुनते ही सेठानी ने सोचा कि कहीं दोनों माँ बेटी रोज रोज मेरा ही धन चुराकर तो नहीं ले जाती थी, जाकर के देखना चाहिए। सेठानी उसी समय ब्राह्मणी के पास गई और पूछने लगी कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। तो दोनों माँ बेटी बोली कि हमारे ऊपर तो चातुर्मास के देवता टूटे हैं। हमने पूरे चातुर्मास में पीपल के पेड़ को सींचा। और दोनों माँ बेटी ने सेठानी को पूरी बात बताई। उसके बाद सेठानी उनसे बोली कि तुम मेरे घर आटा पीसने आओगी या नहीं। तो ब्राह्मणी बोली कि सेठानी जी, अब मैं अपनी बेटी का लगन करूंगी और फिर सब कुछ अपनी बेटी को देकर तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अब मेरा आना नहीं हो पाएगा। सेठानी उदास मन से घर आ गई। फिर उसने निश्चय किया कि जब दोबारा चातुर्मास का महीना आएगा तो मैं भी कौवे को बाजरी खिलाऊंगी। इन्होंने तो ईली और गुण वाली बाजरी खिलाई थी, मैं तो उत्तम किस्म की बाजरी खिलाऊंगी। तब साल भर बाद जब दोबारा चातुर्मास का महीना आया तो सेठानी छत पर बाजरी रखने गई। तभी वहां पीपल देवता कौवे का रूप लेकर आए। सेठानी कौवे से बोली, हे कौवे राज, मेरी उत्तम किस्म की बाजरी खाओ। कौवे ने थोड़ी बाजरी खाई और थोड़ी छत पर फैला दी और उड़ गया। उसके बाद सेठानी अपनी नौकरानी को साथ लेकर पीपल का पेड़ सींचने के लिए गई। सेठानी से नीचे नहीं बैठा गया तो उसने लोटे का जल दूर से ही फेंक दिया। नौकरानी अपनी मालकिन से बोली कि हे मालकिन, पीपल के पेड़ को ऐसे नहीं सींचते, यह तो जल फेंकना हुआ। तो सेठानी अपनी नौकरानी से बोली कि यह लोटे का जल ले, मैं तेरे हाथ लगा दूंगी, तू ही मेरी तरफ से पीपल के पेड़ को जल से सींच दे। पीपल सींचने पूजा करने का सारा काम अब नौकरानी करने लगी। सेठानी केवल नौकरानी के हाथ लगा देती थी। सेठानी पीपल सींचने का काम मन से नहीं करती थी, उसे तो जैसे तैसे चातुर्मास का महीना पूरा करना था। जब चातुर्मास का महीना पूरा हो गया तो सेठानी फिर से नौकरानी के साथ पीपल के पेड़ को सींचने पूजा करने के लिए आई। उसने यह सारा कार्य अपनी नौकरानी से करवाया। सेठानी अपने साथ कपड़े का बहुत बड़ा थैला लेकर के गई थी। पूजा करने के बाद सेठानी ने नौकरानी को कपड़े का थैला पकड़ाते हुए कहा कि पीपल के पेड़ के पास जितने भी फूल पत्ते बिखरे हैं सब थैले में भर ले। नौकरानी ने ऐसा ही किया।
जब नौकरानी फूल पत्ते थैले में भर रही थी तो उसकी साड़ी के भी कुछ सूखे पत्ते और फूल की पत्तियां चिपक गई। सेठानी ने फूल पत्ते से भरा हुआ थैला नौकरानी के हाथ से छीना और बोली कि तू आज जल्दी घर चली जा और कल तू काम पर भी मत आना, कल तेरी छुट्टी है। ऐसा सुनते ही नौकरानी खुश हो गई और घर आ गई। उधर सेठानी ने घर पहुंचकर घर के चारों कोनों में फूल पत्ते बखेर दिए और सो गई। उधर नौकरानी घर पहुंची तो उसने सोचा कि साड़ी बहुत गंदी हो गई है, फूल पत्ते चिपक गए हैं, तो उसने साड़ी खोल कर झड़क दी और उस साड़ी को खूंटी के टांग दी और दूसरी साड़ी पहनकर सो गई। उधर जब सेठानी सोकर उठी तो घर के चारों कोने में छोटे छोटे सांप बिच्छू मंडराने लगे। घर में कोहराम मच गया। सेठ जी सेठानी को डांटने लगे कि तूने ऐसा क्या किया कि हमारा सारा धन कोयला हो गया और घर में चारों तरफ छोटे छोटे सांप बिच्छू मंडरा रहे हैं। तब सेठानी ने ब्राह्मणी और उसकी बेटी वाली पूरी बात बताई और कहा कि उनके तो बहुत धन हो गया था। मैंने धन के लालच में चातुर्मास में पीपल के पेड़ की पूजा करी थी। तब सेठ जी बोले कि अरे भगवान, वो तो बेचारे दुख के मारे थे, लेकिन तू तो धन की ध्याई हुई थी, तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने देखा देखी करी। उसी समय सेठानी पीपल के पेड़ के पास गई और पीपल देवता से माफी मांगने लगी कि हे पीपल देवता, मैंने धन का लालच किया, मुझे माफ कर दो, मेरे घर में सब पहले जैसा कर दो। उधर नौकरानी जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके घर में खूब धन दौलत हो गई और उसकी साड़ी पर हीरे मोती पन्ने लड़जड़ हो रहे थे। सेठानी ने पीपल देवता से अपनी गलती की क्षमा याचना करी तो पीपल देवता ने सेठानी का घर पहले जैसा कर दिया। हे पीपल देवता, जैसे आप ब्राह्मणी पर और उसकी बेटी पर टूटे और बाद में नौकरानी पर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। पूरे चातुर्मास में सब कथा कहानियां सुनने के बाद में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, बथवारी माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपा बाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पोता को परिवार होवे, पोता होवे, दोयता होवे, दोयता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आई, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता दूध सरांध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराड़ी बात, गलटे का हार, आ बात कटे की है, अमूल्या की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगन होता है, नगन न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 12 लाडू करे, जिसमें 3 सेर गुड़, 6 सेर आटा और 3 सेर काजू बादाम और खोपरा लेवे, 1 पानी की पनिहार की, 1 रमता बालक न देवे, 1 गाय का ग्वाला न देवे, 1 सास की, 1 बेटे की, 1 बहू की, 1 माँ की, 1 बहन की, 1 भाई की, 1 पुरानी औरत, 1 चना की चणियार, 1 दशा माता के गड़े रखे, 1 तुलसी के क्यारे में रखे, 1 समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूड़ी छाप दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को पड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी
जी को पसंद है, बहू को जीवन दे, दौरानी जिठानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तलिया गुड़ी गोबर दे, चोरनी आकानू आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाना लागे, मारे घर को धर्म मन बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती भर भर, मोतिया को ताल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गीलो सुखो कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो पूजो मर्द राहत, गल मोत्यारो हार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जीवो भाई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थाने था की वार्ता का फल, माना माँ की कथा कहानी और व्रत को फल। इस तरह हमने चातुर्मास का 25वां अध्याय और 25वें दिन की कथा का श्रवण किया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।